हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो एजेपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जीटीयू के सिलेबस को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो अभी थर्ड लेक्चर में हमने पार्ट 1 देख लिया, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि सर्वलेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी हम डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्वलेंट वो कैसे रन होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सर्वर प्रोग्रामिंग देन राइटिंग द सर्वलेंट्स इज द बेस्ट चॉइस। हमें पता है कि ये क्लाइंट होता है और ये सर्वर होता है। अभी सर्वर साइड पे कुछ तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ना, हमें कुछ रन कराने के लिए कुछ तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई सर्वर प्रोग्रामिंग करने के लिए सर्वलेंट जो है ना वो बेस्ट चॉइस है। सर्वलेंट में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वो अच्छी चॉइस है, ठीक है। दिस सर्वलेंट नीड्स अ स्पेशल एनवायरमेंट इन विच दे कैन बी एग्जीक्यूटेड। अभी सर्वलेंट में हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए उसको एक स्पेशल एनवायरमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि हम जावा में देखते हैं ना, जेडीके और वो सब कुछ, जेवीएम और वो सब कुछ देते हैं एनवायरमेंट करने के लिए, लाइक एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी तरह सर्वलेंट को भी ये करना पड़ता है। वन कॉमनली रिकमेंडेड सर्वलेंट कंटेनर इज टॉमकेट। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई एक्सटेंशन ऐसा डाउनलोड करते हैं ना कोई भी लैंग्वेज के लिए, तो अभी ये वाली जो प्रोग्रामिंग है वो करने के लिए हमें टॉमकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। द टॉमकेट इज अ ओपन सोर्स प्रोडक्ट। इट इज अ मेंटेन बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। द टॉमकेट इज अ बेसिकली अ सर्वलेंट कंटेनर दैट कंटेन्स द क्लास लाइब्रेरीज। मतलब वो टॉमकेट में सर्वलेंट में जो हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसको हेल्प करने के लिए क्लास लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन एंड रन टाइम सपोर्ट विच इज ओके। सो ये लाइब्रेरीज को कंटेन कौन करता है? टॉमकेट, ठीक है। विच इज यूजफुल फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग द सर्वलेंट। सर्वलेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, टेस्टिंग कराना हो तो ये यूज होता है। फॉर एग्जीक्यूशन हमें अभी सर्वलेंट यानी कि ये हमने रिक्वेस्ट तो भेज दी, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में कहना क्या चाहते हैं कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। अभी ये सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट आई तो अब वो क्या करेगा, ये सारी प्रोसेस इसमें होती है। लाइक सर्वर में आया ये रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी वो सर्वलेंट में जाएगा, सर्वलेंट में प्रोग्रामिंग होगी और फिर एक रिस्पॉन्स रेडी होगा और फिर क्लाइंट के पास। तो वो रिस्पॉन्स कैसे रेडी होता है वो हम इसमें देखेंगे। इन शॉर्ट द मोरल ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो सर्वलेंट प्रोग्रामिंग होगी, तो प्रोग्रामिंग है तो कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि टॉमकेट, ठीक है। उसमें सब लाइब्रेरी होती है। सो आपको पता चल गया क्योंकि व्हाट आई से। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए जेडीके और टॉमकेट का यूज़ होता है। अभी हमें पता है कि बैकएंड में ज़्यादातर जावा लैंग्वेज यूज़ होती है, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग अ जावा, ठीक है। अभी आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेंट आर्किटेक्चर कंटेन्स द, अभी सर्वलेंट क्या है तो वो क्या है, एक कंटेन द बिजनेस लॉजिक टू प्रोसेस ऑल द रिक्वेस्ट मेड बाय क्लाइंट। यानी कि क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है उसको एक बिजनेस लॉजिक, अभी ये बिजनेस लॉजिक क्या है ये हम बाद में देखेंगे, बट बिजनेस लॉजिक को कंटेन करता है। बिलो द हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम, ये हमने रिक्वेस्ट भेजी, वेब ब्राउजर ने ये रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को। अभी वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर के पास आ गई रिक्वेस्ट, अभी वो क्या करेगा, सर्वलेंट कंटेनर को देगा, ठीक है। और फिर वो डेटाबेस में जाके सब कुछ ऐसा सब कुछ करेगा, रिस्पॉन्स बनेगा और फिर सर्वर को देगा, फिर सर्वर वेब सर्वर को देगा। तो ये होता है आर्किटेक्चर ऑफ सर्वलेंट, यानी कि सर्वलेंट कैसे काम करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स करने के लिए सर्वलेंट का यूज करते हैं हम लोग। इन शॉर्ट अभी क्लाइंट है तो ये हुआ क्लाइंट, ये क्या हुआ क्लाइंट। द क्लाइंट शोन इन द आर्किटेक्चर अबाउट द वेब ब्राउजर, उसको हमने वेब ब्राउजर दिया है नाम। क्लाइंट भी दे सकते हैं, वेब ब्राउजर भी दे सकते हैं, दोनों एक ही है। एंड इट primarily वर्क्स एज अ मीडियम दैट सेंड्स द HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट वो भेजता है वेब सर्वर को एंड वेब सर्वर जनरेट्स अ रिस्पॉन्स। वो क्या करता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है ऑन सम प्रोसेसिंग इन द सर्वलेंट एंड क्लाइंट फर्दर प्रोसेसिंग द रिस्पॉन्स। मतलब रिस्पॉन्स उस पर जाए क्लाइंट से, उससे पहले वो सर्वलेंट को प्रोसेस कराता है, ठीक है। अभी वेब सर्वर क्या है, primarily जॉब ऑफ वेब सर्वर इज टू प्रोसेस अ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है ये सर्वर और रिस्पॉन्स भेजता है। मेंटेन हाउ अ वेब यूजर वुड बी एबल टू एक्सेस द फाइल्स दैट हैज बीन होस्टेड ओवर द सर्वर। यानी कि सर्वर ने जो भेजा है उसको वो रिस्पॉन्स की तरह भेजेगा क्लाइंट को। द सर्वर वी आर टॉकिंग अबाउट here is a software which manage the access and centralized resource
और सर्विस इन अ नेटवर्क, यानी सर्वर एक मेन चीज़ है जो रिस्पॉन्स को इधर से उधर, रिक्वेस्ट को इधर से उधर भेजता है। अभी दो टाइप के वेब सर्वर होते हैं, यानी कि ये वाले वेब सर्वर दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक वेब सर्वर और डायनेमिक वेब सर्वर। अभी हमने ये जो सर्वरलेट की बात की थी, सर्वरलेट कंटेनर, वो हम देखेंगे। तो वेब कंटेनर इज अ टिपिकली कंपोनेंट इन सर्वरलेट, यानी कि हमारा जो ये पूरा सर्वरलेट है, अभी सर्वरलेट क्या है, वो है रिस्पॉन्स रेडी करने के लिए एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। रिस्पॉन्स रेडी करने के लिए तो वो कहाँ पे होते हैं, सर्वरलेट में होते हैं, और सर्वरलेट में सर्वरलेट कंटेनर आता है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से जा रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे लेक्चर कवर करने और एग्जाम जल्दी आ रही है, इसलिए सो आप मैनेज थोड़ा कर लेना, बट एक भी चीज़ मैं स्किप नहीं करने वाली, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। ठीक है, फॉर कम्युनिकेटिंग विथ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द सर्वरलेट्स, सर्वरलेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, कैसे करते हैं ये लोग। तो एक तो मैनेजिंग द सर्वरलेट लाइफ साइकिल, ये जो सर्वरलेट प्रोग्रामिंग करनी है ना हमें, ये एक लाइफ साइकिल से रिलेट करती है, या फिर URL मैपिंग, ये दोनों चीज़ें अभी आपके ऊपर से जा रही होगी, पर हम इसको डिटेल में जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो वेब कंटेनर सीट्स एट द सर्वर साइड, सर्वर साइड पे ये वेब कंटेनर होता है और वो मैनेज करता है और हैंडल करता है जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वरलेट से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको, फ्रॉम द सम JSP पेजेस पेशेंटली एनी अदर फाइल सिस्टम। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी थोड़ी बहुत कि सर्वरलेट होता है ये सब कुछ। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, अभी सर्वर क्या करेगा, उसको सर्वरलेट के पास भेजेगा। और अभी सर्वरलेट कैसे, अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी, सर्वर ने सर्वरलेट, डायरेक्ट मैं सर्वरलेट को ही अभी यूज़ करूंगी कि लाइक सर्वरलेट में रिक्वेस्ट आ गई ऐसे। ठीक है, अभी इस सर्वरलेट में रिक्वेस्ट आ गई तो रिक्वेस्ट का फ्लो कैसे होगा, तो स्टार्टिंग इनिट मेथड से होता है। ठीक है, वो इनिशियलाइज करता है सर्वरलेट के कंटेनर को। ठीक है, वो रिक्वेस्ट आई और अभी क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा कंटेनर का, फिर क्या होगी, सर्विस होगी। दिस मेथड एक्ट्स लाइक एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द HTTP रिक्वेस्ट एंड द बिजनेस लॉजिक टू सर्व दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, यानी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसका बिजनेस लॉजिक क्या है। ठीक है, और रिक्वेस्ट भेजी है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारी चीज़ें सर्विस में आएगी। ठीक है, और फिर डिस्ट्रॉय क्या है, दिस मेथड इज यूज टू कोलेटिव द मेमोरी एलोकेटेड टू द सर्वरलेट, यानी कि जो भी मेमोरी होगी वो उससे वहाँ पे भेज देगा, लाइक प्रोग्राम मतलब रिक्वेस्ट को अभी ख़त्म कर देगा ऐसा। तो ये तीन चीज़ें होती है, सर्वरलेट रिक्वेस्ट कैसे फ्लो होती है, तो ये तीन चीज़ें से। ठीक है, अभी ये बात एक आप समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें, लाइक हमने अभी देखा कि टॉमकेट यूज़ होता है, जैसे जावा रन करानी हो तो हमें JDK की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी सर्वरलेट में जो प्रोग्रामिंग हो रही है उसको हम बहुत सारी चीज़ों से हम लोग करा सकते हैं, लाइक जैसे VS कोड है, IntelliJ IDEA है, तो उसमें हम रन कोड करा सकते हैं। तो ऐसे ही सर्वर में भी बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक टॉमकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लासफिश भी यूज़ कर सकते हैं, JT भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सर्वर जो होते हैं उसमें हम लोग JBoss भी यूज़ कर सकते हैं, वेब पेज, IBM वेबस्फेयर, ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन में रख सकते हैं। बट अभी हम वेब सर्वर पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, सिर्फ ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये फ्लो मैंने अभी प्रैक्टिकल करना हो तो हमें क्या करना है, पहले इक्लिप्स, जैसे हम लोग VS कोड कॉमनली यूज़ करते थे, तो अभी ये सर्वरलेट के लिए हम इक्लिप्स यूज़ करेंगे। इक्लिप्स और टॉमकेट की जिप फाइल हमें डाउनलोड करनी है, देन हमें सेट रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ टॉमकेट इन इक्लिप्स, यानी जैसे हम पिछले लेक्चर में देखा था ना हमने कि वो MySQL था, उसको हमने IntelliJ IDEA में ऐसे कैसे कनेक्ट करवाया था, वैसे ही हमें इक्लिप्स में टॉमकेट को कनेक्ट कराना है। ठीक है, और फिर सर्वर को ऐड कराना है। ठीक है, और फिर टॉमकेट की जिप फाइल और वो सब कुछ डाउनलोड करने के बाद हम सर्वर का प्रोग्राम इक्लिप्स में लिख सकते हैं। दैट इज क्लियर, ये हो गई प्रैक्टिकल की बात है। ठीक है, अभी एक चीज़ें आप समझ लो कि हम जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें उससे पहले आप ये हिराची समझ लो कि सर्वरलेट क्या है, एक
मेथड है जिससे हम एक सर्वर साइड का प्रोग्राम रन करा सकते हैं, ठीक है। तो इट डिफाइन द सर्वलेंट लाइफ साइकिल मेथड। तो ये जो सर्वलेंट, हमें सर्वलेंट प्रोग्राम लिखना हो तो हम लोग लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सर्वलेंट क्या, एक इंटरफेस है। अभी सर्वलेंट के अंदर एक जेनरिक सर्वलेंट होता है और जेनरिक सर्वलेंट के अंदर एक HTTP सर्वलेंट होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सर्वलेंट से ही प्रोग्रामिंग कर सकें, हम जेनरिक सर्वलेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और HTTP सर्वलेंट से भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट आप ये बात समझ लो कि सर्वलेंट जब हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों आ जाएंगे, और जब हम ये यूज़ करेंगे जेनरिक सर्वलेंट तो ऑटोमेटिक HTTP सर्वलेंट और सर्वलेंट आ ही जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये हिराची है इसलिए। अभी ये जेनरिक सर्वलेंट क्या, एक क्लास है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट अ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंटली, और उससे प्रोटोकॉल क्रिएट करा के हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सर्वलेंट में क्या था, एक लाइफ साइकिल मेथड हम क्रिएट करेंगे और फिर उसको प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी तीसरा है HTTP, तो उसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। HTTP क्या है ये अभी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको फिर प्रोग्रामिंग में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तीन मतलब ऑप्शन है, उससे हम प्रोग्रामिंग करा सकते हैं। ये तीनों चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसके पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग भी देखेंगे, कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है ये भी आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना कि जिससे आपको सारे वीडियोज़ जो न्यू आ रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाए, ठीक है। थैंक यू।